4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बीजेपी और चुनाव आयोग की एक ऐसी मिली भगत खुल चुकी है राहुल गांधी के माध्यम से कि देश के लोगों के दिलों में ये बात पैदा हो चुकी है कि वोट चोरी हो रही थी। और उस वक्त में तो ये बहुत मजबूती से बात दिल में घर कर जाती है जब नितिन गडकरी का बयान सामने आ जाता है, जब मध्य प्रदेश का रीवा का सांसद ये बात बताने लगता है, और जब अनुराग ठाकुर ही आकर के जो चुनाव आयोग का डाटा है 5 या 6 सीटों पे आके बयान कर देते हैं, तो पता ही चलता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही वोट चोरी को लेकर के एक नया खेल शुरू हो चुका है। उनके लोगों को ये मालूम पड़ चुका है, आम वोटर्स को तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी। संजय कुमार जो CSDS वाले हैं उनका बयान हो, या नितिन गडकरी का बयान हो, या वो रीवा का सांसद जिसके बारे में आपसे कर रहा हूँ बात, उनका बयान हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, वो बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको गुजरात लॉबी ने, मोदी अमित शाह की जोड़ी ने साइड लगाने की कोशिश की। कभी बहुत सारों लोगों को तो टिकट काट दिए गए, हिम्मत नहीं है टिकट के बारे में बोल पाए। बहुत सारे लोगों को जो चुनाव आयोग और बीजेपी का एक प्रबंधन हो सकता था, जिसकी परतें खुलनी बाकी हैं, उसके मद्देनज़र उनको फ़ायदा नहीं दिया गया। जैसे स्मृति ईरानी हरा दी गई या हार गई और जाना पड़ गया कहीं और। बहुत सारे नेताओं को खुद 3.5 लाख वोटों का जिक्र जब नितिन गडकरी करते हैं तो क्या बात रह जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, RSS के सामने और बीजेपी के सामने अब एक ही विकल्प रह गया अपने आप का सर्वाइवल करने के लिए, उसका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को अगर प्रधानमंत्री का नाम पद पर डाल दिया जाता है तो बीजेपी सर्वाइव करेगी, वरना बिहार के चुनाव के बाद आप मध्यावधि चुनाव भी देख सकते हैं देश के अंदर। राहुल गांधी का जिस प्रकार से ऑरा बढ़ रहा है, बिहार चुनाव हारते ही चंद्रबाबू नायडू और ये लोग पलटी मार देंगे, और याद रखिएगा मोदी जी की सरकार में दिक्कत आ जाएगी। ये बात अलग है, बड़ी ताकत के मालिक हैं, बहुत सारे विभाग उनके पास हैं, बहुत तंत्र उनके पास है, डराना धमकाना चलता रहता है। लेकिन मैं आपको दरअसल दोस्तों ये बताने आया हूँ कि बीजेपी और चुनाव आयोग के ऊपर जिस प्रकार की मिली भगत के आरोप लग रहे हैं, वो उन आरोपों को वजह से उनकी साख गिरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर जो गुजरात लॉबी फुली सैचुरेटेड करना चाहती थी अपने आप को, मतलब कुछ बचा ही नहीं था। प्रधानमंत्री से लेके पन्ना बूथ जो बोलते हैं ये, उस तक जो है उसका दिमाग हिंदुत्व से भर दिया गया था। तो अमित शाह को, मोदी जी को या इस लॉबी को ये पता लग गया था कि अब हम बीजेपी को अपने मुताबिक पूरी तरह से चला रहे हैं और आगे भी हम इस काम को करेंगे। इत्तेफाक ये हुआ कि महादेवपुरा की वो सीट निकल आई, राहुल गांधी ने काम कर दिखाया, पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आने लगा है। तो अब चुनाव आयोग की को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी हीरो बनते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों बीजेपी के अंदर जो लोग हारे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, जिनको हाशिए पर डाल दिया गया है, गुजरात की एक लॉबी आई और आकर के बीजेपी का पूरा स्वरूप बदल दिया। कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई देखने की, कोई सुनने की, और कोई सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता कि हम मोदी जी से सवाल ये कर लें कि साहब आप किस प्रकार की बीजेपी बना रहे हो। अमित शाह से कोई ये पूछ ले कि साहब आप चाहते क्या हैं। उत्तर प्रदेश के आपको हालात पता ही हैं। तो बहुत सारे नेताओं ने भी वोट चोरी को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के जब अपनी शंकाएं जाहिर कर दी हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर 10-15% का वर्ग तो ऐसा हो सकता है कि जो धार्मिक पशु बन चुका है, जो कुछ भी हो जाए वोट तो उसको सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर ही देनी है। लेकिन जो बाकी 10-15-20% पर वोट है, वो चाहे किसी भी तिकड़म से हो, लेकिन इंसाफ पसंद तबका जो मुलायम सिंह की पार्टी से डरता है, तेजस्वी यादव की पार्टी से डरता है, ममता बनर्जी, इनको अराजक समझता है,
वो मोदी जी का पक्ष में इसलिए नहीं है कि वो मोदी जी के हिंदुत्व से अभिभूत हो गया एक वर्ग, वो सोचता है देश का भला कैसे हो। वो वर्ग बेईमान नहीं है, वो वर्ग जो है देश की उन्नति चाहता है। लेकिन जब वो देखता ये है कि लाल टोपी पहनकर भी अराजकता कर रहे हैं, ममता बनर्जी के लोग भी, फिर मीडिया ने भी इतनी सी बात को इतना बताना शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि कांवड़िए मिर्ज़ापुर में मार रहे हैं सेना को, और उत्तर प्रदेश में जो है तमाम के तमाम सेना के लोग भी पिट रहे हैं टोल पर, आपको मालूम है। इन बातों से वो आहत होता है, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। मोदी जी ने ये कह दिया था आना तो हमारे पास ही पड़ेगा आपको, और वो मजबूरन उनके पास जाते भी थे। तो दोस्तों उसकी अंदर जो है वो वर्ग जो है फ़ौरन हट जाएगा जब भी उसको राहुल गांधी जैसा कोई ऐसा चेहरा नज़र आएगा जो सेकुलर हो। लेकिन बहरहाल मैं तो बात आपसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कर रहा हूँ कि उन नेताओं के दिलों में और उस वर्ग के वोटर्स के दिलों में ये बात पैदा हो चुकी है कि साहब चुनाव आयोग की मिलीभगत ज़रूर थी, चोरी चकारी चल ही रही थी, डकैतियाँ पड़ी रही थी। ज्ञानेश कुमार वो जवाब नहीं दे पाए हैं उन सवालों के जो वहाँ पत्रकारों ने किए हैं। और ये नेता जब अपनी पार्टी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो उनकी उस शक को और भी ज़्यादा बल मिलता है कि नहीं, दाल में तो कुछ ज़रूर काला है। तो दोस्तों बात यह है कि ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी। दरअसल मैं आपको बताऊं, ताकत जो होती है ना वो जितनी संगठित, जितनी संकुचित होती है उतनी ज़्यादा देर तक चलती है। अमित शाह और मोदी जी ने जो बीजेपी के अंदर ताकत बिखरी हुई थी उसको इकट्ठा करके 1 या 2 या 3 लोगों के बीच के अंदर निहित कर दिया था। राजनाथ सिंह की हिम्मत नहीं है बोलने की, और ये जो बड़े बड़े नेता थे वो हाशिए पर डाल दिए गए, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन मिला जा रहा है, आरएसएस को पीछे किया जा रहा है, तो कोई भूल ही नहीं। वो सोचते थे यार, वो लोग भी ये सोचते थे ये दोनों जो करेंगे सही करेंगे। तो बात यह है कि ऐसे समय में उन्होंने देखा कि यार ये जो नेता हैं, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हो, नितिन गडकरी के बहुत सारी चीज़ें काट दी गई, और ये इसमें मतलब उनका कहना ये कि हमें हराया गया या हमें टिकट भी हमसे जो छीना गया है वो दरअसल हमारे हाथों से जो बीजेपी की बिखरी हुई ताकत डिस्ट्रीब्यूट थी। देखिए कई सारे लोग होते हैं ना तो परिवार सही रहता है, एक आदमी होता है तो डिक्टेटर बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे समय में चुनाव आयोग और बीजेपी की इस मिलीभगत को सिर्फ विपक्ष नहीं बता रहा है, बीजेपी के अंदर भी बेचैनी है कि हमसे बात ही नहीं की जाती, बस ये कहते हैं ये लीजिए ज़रा दस्तखत करना, किसी की हिम्मत है जो पूछ ले। उपराष्ट्रपति धनखड़ देखिए कैसे ड्रामेटिक अंदाज के अंदर इस्तीफा कर गए, कमाल हो गया साहब। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उनसे इस्तीफा ले लिया, और देखिए बिल्कुल शांत, जितना भी हंगामा किया वो विपक्ष के लोगों ने तो किया है। खैर दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये कि बीजेपी के अंदर भी वोट चोरी को, चुनाव आयोग की बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं मिली भगत के, वो जो प्रबंधन था, जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था उनको नहीं मिला, तो इस बात से वो भी नाराज़ हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।